हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के बारे में। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण क्या है और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। तो आज हम डिस्कस करेंगे FSSAI के बारे में। तो चलिए आज हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम जानेंगे FSSAI के बारे में। ठीक है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, तो कौन है एक स्वायत्त संगठन? FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ठीक है, तो किस कार्यालय के अंतर्गत? तो परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत सुरक्षा एवं विनियमन की दृष्टि से की गई है। ठीक है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत। ठीक है, तो सुरक्षा एवं विनियमन की दृष्टि से की गई है। इसलिए कहा जा सकता है कि विनियमन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से FSSAI लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं उसे बेहतर बनाने का काम करती है। कहने का आशय यह है कि FSSAI खाद्य पदार्थों या खाद्य सामग्री का उत्पादन करने वाली इकाइयों पर नियंत्रण एवं निगरानी रखती है। ठीक है, तो FSSAI का क्या कार्य है? तो ये खाद्य पदार्थों और खाद्य सामग्री का उत्पादन करने वाली इकाइयों पर नियंत्रण और निगरानी रखती है। इसलिए जब किसी उद्यमी द्वारा इस प्रकार का कोई बिजनेस किया जाता है तो उसे FSSAI से लाइसेंस लेना अति आवश्यक है। किस प्रकार का बिजनेस? खाद्य पदार्थों या खाद्य सामग्री से संबंधित। जब कोई भी उद्यमी बिजनेस करेगा खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री से संबंधित, तो सर्वप्रथम उसका क्या कार्य रहेगा? वह FSSAI से लाइसेंस इशू कराएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा एवं मानकों की दृष्टि से आवश्यक सभी मामलों के लिए किसी एक संगठन की स्थापना करने का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आप हेडिंग डालेंगे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना। ठीक है, तो जैसा कि पहले भी बताया गया है कि FSS एक्ट 2006 का मुख्य लक्ष्य विभिन्न स्तरों विभागों के खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के कार्य को किसी एक संगठन का निर्माण करके उसको पूर्ण रूप से सौंप देने का था। इसी के चलते भारत सरकार ने 5 सितंबर 2008 को FSSAI की स्थापना की। तो FSSAI की स्थापना कब हुई? 5 सितंबर 2008 को। तो वेरी शॉर्ट में भी आपके पास में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और किस एक्ट के तहत हुई? FSS एक्ट 2006 के अंतर्गत हुई। ठीक है, और स्थापना 5 सितंबर 2008 को FSSAI की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना इसलिए भी की गई ताकि खाद्य संबंधित मामलों के लिए एक ही संस्था हो और खाद्य का निर्माण करने वाले निर्माणकर्ताओं,
व्यापारियों, निवेशकों एवं ग्राहकों को किसी प्रकार की उलझन न हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने जाना FSSAI क्या है और इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे FSSAI के प्रमुख कार्य, ठीक है। तो FSS एक्ट 2006 के अंतर्गत, यानी कि FSS एक्ट, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत FSSAI के कार्य, ठीक है, हेडिंग आपने डाल लिया। तो FSS एक्ट 2006 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत FSSAI के कुछ अनिवार्य फंक्शन हैं, ठीक है। तो ये जान लेते हैं हम कौन कौन से हैं इसके प्रमुख कार्य। फर्स्ट है, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, 1 2 3 करके, ठीक है। तो फर्स्ट है, खाद्य संबंधी आलेखों के संबंध में मानदंडों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए विनियमों के निर्धारण और इस प्रकार अधिसूचित विभिन्न मानकों को लागू करने की उचित व्यवस्था को निर्दिष्ट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, खाद्य संबंधी व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए के प्रमाणीकरण में लगे प्रमाणन निकायों के प्रमाणीकरण के लिए तंत्र और दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन तैयार करना, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है, खाद्य संबंधी व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणीकरण में लगे प्रमाणन निकायों के प्रमाणीकरण के लिए तंत्र और दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देश को निर्धारित करना, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जितने भी खाद्य सामग्री से संबंधित व्यवसाय हैं, उद्योग हैं, तो उन सबको प्रमाणीकरण, ठीक है, यानी कि उन सबको सर्टिफिकेट्स देना, लाइसेंस इशू कराना और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक गाइडलाइन तैयार करना, तो ये सब FSSAI के कार्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, खाद्य सुरक्षा और पोषण के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में नीति और नियमों को तैयार करने के मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करना, ठीक है। खाद्य सुरक्षा और पोषण के प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में नीति और नियमों को तैयार करने के मामलों में FSSAI क्या करती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भोजन की खपत घटनाओं और जैविक जोखिमों का प्रसार, भोजन में दूषित पदार्थ, विभिन्न अवशेषों, खाद्य पदार्थों में प्रदूषकों, उभरती जोखिमों की पहचान और तेजी से चेतावनी प्रणाली की शुरुआत के बारे में आंकड़े इकट्ठा और संग्रहित करना भी FSSAI का प्रमुख कार्य है, ठीक है। तो भोजन की खपत कितनी हो रही है, घटनाओं और जैविक जोखिमों का प्रसार, ठीक है, उस पर रोक लगे, भोजन में दूषित पदार्थ, ठीक है, कि भोजन में कोई दूषित पदार्थ तो नहीं है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम ये जो नूडल्स आते हैं ना, मैगी नूडल्स, नेस्ले कंपनी के, तो इन पे भी बैन हो गया था क्योंकि इसमें लेड की मात्रा ज्यादा थी। तो यही कार्य होता है FSSAI का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देश भर में सूचना नेटवर्क का निर्माण करना ताकि सार्वजनिक उपभोक्ता, पंचायत आदि खाद्य सुरक्षा और चिंता के मुद्दों के बारे में तेजी से विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके।
नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे व्यक्तियों या उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना जो खाद्य संबंधी व्यवसायों में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों की सुरक्षा के बारे में जनता एवं उद्यमियों के बीच सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, ताकि खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों की सुरक्षा के बारे में जनता एवं उद्यमियों के बीच में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना, ताकि जनता भी जागरूक होए कि वो जो भी प्रोडक्ट वो खा रहे हैं, जो भी खाद्य सामग्री खा रहे हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, कितनी कितनी मात्रा में है, वह शरीर को कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये सब भी जागरूकता को बढ़ावा देना भी एफएसएसआई का प्रमुख कार्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एफएसएसआई द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो वह किस किस खाद्य पदार्थ के लिए किए गए हैं ये हम जान लेते हैं। फर्स्ट है डेयरी से संबंधित उत्पादों के लिए, तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनसे संबंधित उत्पादों के लिए एफएसएसआई ने मानक निर्धारित किए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वसा, तेल इत्यादि से संबंधित उत्पादों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फल एवं सब्जी उत्पादों के लिए। फोर्थ पॉइंट है अनाज एवं अनाज उत्पादों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मांस एवं मांस से संबंधित उत्पादों के लिए। नेक्स्ट है मछली एवं मछली से संबंधित उत्पादों के लिए। नेक्स्ट है मिठाई एवं कन्फेक्शनरी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है मीठा करने के एजेंट शहद सहित। नेक्स्ट पॉइंट है नमक व मसाले। नेक्स्ट पॉइंट है पेय पदार्थ। नेक्स्ट है अन्य खाद्य पदार्थ एवं खाद्य सामग्री। नेक्स्ट है प्रोप्रिएटरी फूड एंड लास्ट पॉइंट है खाद्य के विकिरण। तो ये सब प्रोडक्ट इनके लिए, सभी प्रोडक्ट के लिए मानक निर्धारित किए हुए हैं। ठीक है, कुछ मानदंड बनाए हुए हैं एफएसएसआई ने, जिसके दायरे में ये सब प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे, नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लक्ष्य। तो एफएसएसआई के लक्ष्यों की बात करें तो इसका मुख्य लक्ष्य सामान्य जनमानस यानी कि ग्राहकों को जहरीले एवं खतरनाक खाद्य पदार्थों से बचाने का है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यदि हम एफएसएसआई के लक्ष्यों की बात करें तो इसका जो मुख्य लक्ष्य है, जो सामान्य जनमानस है यानी कि जो ग्राहक हैं, उनको जहरीले एवं खतरनाक पदार्थों से बचाने का। ठीक है, तो प्रमुख लक्ष्य यही है। सो यही कारण है कि लगभग सभी पदार्थों की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उनकी पैकेजिंग करने तक के लिए एफएसएसएआई ने मानक निर्धारित किए हुए हैं, ताकि ग्राहकों को बाजार में वह सामग्री मिले जो उनके स्वास्थ्य को कोई नुकसान न पहुंचा सके। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार धोखा, खाद्य सामग्री में मिलावट, उत्पाद के प्रति किसी ग्राहक को भ्रमित करना सख्त मना है। अतः उद्यमी को अपना उत्पाद बाजार में बेचकर कमाई करने से पहले उसे खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा उतरना होता है। ठीक है, तो कोई भी उद्यमी या व्यवसायी है तो अपना उत्पाद जो भी वह प्रोडक्ट बना रहा है उसको बाजार में उतारने से पहले, ठीक है, वह क्या करता है कि उसका जो प्रोडक्ट है तो खाद्य सुरक्षा मानकों पर वह खरा उतरता है या नहीं, तो सबसे पहले उसको वह टेस्ट कराना होता है। देन तथा अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले एफएसएसआई से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, व्यवसाय शुरू करने से पहले लाइसेंस लिया उसने, फिर जो प्रोडक्ट वह बना रहा है तो वह एफएसएसआई के मानकों पर खरा उतरता है या नहीं, वह यह भी चेक करेगा। उसके बाद वह बाजार में उसको उतारेगा। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है एफएसएसआई, सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स आपने जाना एफएसएसआई क्या है, एफएसएसआई की स्थापना कब हुई, एफएसएसआई के प्रमुख कार्य क्या हैं, एफएसएसएआई के मुख्य लक्ष्य क्या हैं, ठीक है, और किन किन पदार्थों के लिए एफएसएसएआई ने मानक निर्धारित किए हुए ये भी आपने जाना। सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको रिवीजन करते चलिएगा, एग्जाम भी आपके आने वाली है डेट शीट। सो स्टूडेंट्स, अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होती है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।